ओम शांति। आज 14 मई 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। सारे कल्प में सबसे इम्पोर्टेंट समय संगम का है। संगम अनेक है। सतयुग त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापर का भी है, द्वापर कलयुग का भी है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ संगम है कलयुग और सतयुग का, जब सारी दुनिया ही पलट जाती है। इसीलिए बाबा इसको कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा सदा कहते हैं इसको पूरे नाम से बुलाना चाहिए, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग में विशेषता क्या है? ये युग पुरुषार्थ का युग है, प्रारब्ध का युग नहीं है। इस युग में हम पढ़ते हैं प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलती है। निसंदेह हम सेवा करते हैं तो प्राप्ति स्थूल रूप से भी होती है, सूक्ष्म रूप से भी होती है। स्थूल रूप से साधनों के द्वारा होती है, सूक्ष्म रूप से महिमा के द्वारा होती है। परंतु बाबा कहते हैं तुम्हें कुछ भी टच नहीं करना है। अगर यहां लोगे तो वहां का घट जाएगा। सोच लो क्या करना चाहेंगे। कुछ भी स्वीकार नहीं करें। इसके लिए एक शब्द का अभ्यास बाबा ने सिखाया है, जिससे मैंपन नहीं आएगा और पुरुषार्थ भी अच्छा करेंगे। वो शब्द है निमित्त। मैं निमित्त हूं। अगर ये ध्यान पर रहता है मैं निमित्त हूं, तो पुरुषार्थ भी अच्छा होगा और कभी भी अभिमान नहीं आएगा। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक छोड़ देना है, तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की विशेषता है पढ़ते यहां हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? ये तो कोई भी जानते नहीं। हम तो जानते हैं ना। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वो अपने देश में नहीं आते। ये रावण राज पराया देश है। क्या
शिव बाबा अपने देश में नहीं आते? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराए देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वो अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुना, अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना, ये बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है? क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। ये है संगम युग। वो सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो ये राम का भी देश है, तो रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ, अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं, बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती अभी मैं संगम पर हूं। बाप आया हुआ है, उनको खिवैया कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी ये रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी चीची कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं, इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है, ये सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। ये बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना है। हम बाप को याद करते हैं, पवित्र बन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट भी प्रारब्ध भी चाहिए।
अभी पढ़ रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं किस लिए पढ़ रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट चाहिए, प्राप्ति क्या होगी, वो प्रारब्ध चाहिए। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। ये भी नशा है, हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हमें पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। ये ड्रामा है, जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाया था भाई, कल पहले किसको पढ़ाया था? अच्छा, आप लोगों को नहीं पढ़ाया था तो हाथ ऊपर नहीं करते हो। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापस घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। ये है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना ये सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते हैं संगम युग पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया अमरपुरी के लिए। ये तो है कलयुग मृत्युलोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। यह है पराया देश, वो है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं। वो देश बच्चों के लिए ही है। वहाँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता। रावण गुम हो जाता है, फिर आएंगे द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। रावण राज्य को पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो पहले थके हुए हों, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वो आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो। ये है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुखधाम। रूहानी यात्रा करोगे, सीधे सुखधाम जाओगे। तुम पंडा किसको कहते हैं? यात्रा कराने वाला। जैसे आप लोग मधु बनाते हैं तो टीचर आती है साथ में, उसको बोलते हैं पंडा। हम बाबा ने हम लोगों को कहा था, हम लोग थे ना ट्रेनिंग में, तो बाबा ने खास कहा था, मेरे को भी कहा कि अगली बार आना तो पंडा बन करके आना। जब हम अगली बार गए तो सच में पंडा बन करके ही गए। 4 स्टूडेंट साथ में लेके गए, जिनको कोर्स कराया था, खड़ा किया। करने वाला तो बाबा है, उनकी किस्मत। लेकिन कोर्स करा के बाबा ने कहा लेके आना, तो लेके गए थे बाबा के सामने।
कहा बाबा आपने कहा था पंडा बन के आना। पांडव राज, हाँ बाबा कहते हैं सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं करेंगे, पांडवों का राज्य नहीं होता है। राज्य ना पांडवों का है ना कौरवों का है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर दें भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। तब किसको देवें, इसलिए ये सब निशानी विष्णु को दे दी है क्योंकि वो पवित्र है, संपूर्ण है। अब विष्णु थोड़ी शंख बजाएगा, विष्णु थोड़ी सुदर्शन चक्कर चलाएगा, विष्णु थोड़ी ज्ञान की गदा को यूज करेगा। कमल पुष्पम जीवन तो उसका है ही है, लेकिन सिंबॉलिक। सत्युग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। ये है रावण की पतितपुरी। पावन राज्य सत्युग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वो पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर इन चीफ शंकर को कहें, यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। ये सब कहानियां बैठ बनाई हैं। पुरानी दुनिया तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे। बॉम्ब आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। ये लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। बाबा कहते हैं अब ये लास्ट है, लास्ट वार्निंग्स है। अगर अभी भी नहीं किया तो फिर हाथ पछताना पड़ेगा। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो। इससे अंतमति सो गति हो जाएगी। घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो।
तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। आप याद करते रहो, विनाश की ज्वाला कब भड़क पड़े कुछ पता नहीं। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वो भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है। ध्यान में रहता, बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहें, अंदर में नोट रहेगा। अंदर लिखने चाहते हो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही ये, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर ये नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है, हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को ये सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला ये तो सहज है ना, किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। ये बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई ना आत्मा को न परमात्मा को जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े। ये सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वो एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, या मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वो हद के ड्रामा, ये है बेहद का। पहली मुख्य बात है, बाप कहते मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग के। योग को मुझा दिया है, कई प्रकार से योग की इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कर दी है। बाबा कहते हैं शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देंगे। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। लाइट हो जाती ना, हल्की होती। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वो ऊंच पद पाएंगे। याद में बहुत विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे, फिर धर्म राजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सदा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहक टाइम गंवाया। बाबा कहते उस समय फिर रियलाइजेशन होती है, हमने क्या किया, नाहक टाइम गंवाया, नाहक व्यर्थ किया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़ी सकेगा,
नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, ये तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झर मुई झंग मुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी वो भी कराएगी। देखिए, एक माया जो आती है, मैं सदा कहती हूं कि कुमारी कैसी है उसकी असली परख तब होती है जब उसको अकेले सेंटर पर रखते हैं। वहां तो कोई देखने वाला नहीं है। अब उसका चार्ट क्या है, ये उसकी वास्तविकता है। नियम मर्यादाएं पालन करती, पढ़ाई में ऐसी होशियार है, सब कुछ वही चल रहा है जो 4 जने रहे या 2 जने रहे उसके साथ चलता था। अकेले में हम क्या करते हैं, फुल स्वतंत्र हैं। हमारी असली परीक्षा तब होती है। धन एक ऐसी चीज है जो ईमान को खराब कर देता है। और धन में बचपन का दोहा याद आता है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर बच्चा सपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सपूत है वो आप ही चलेगा। कपूत है तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बिगाड़ देगा, वेस्ट करेगा। तो अगर हम योग्य हैं तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, अगर अयोग्य हैं तो भी नहीं, क्योंकि वेस्ट ही करेंगे। दोनों बातें हैं। इसलिए पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बाबा कहते हैं चोरी का कभी ख्याल नहीं आया होगा, वो भी आएगा। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिन में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है वो राइट है रॉन्ग है, ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है। संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है ये। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है, सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद ही नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, झर मुई झंग मुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, ये ध्यान रखना है। संग दोगुश में आकर कभी लूज नहीं होना है।
देहाभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है। हमने सारा दिन क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भाव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता, आप राइट हो। कोई टक्कर लेता तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, क्या, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो, तो जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन, मेरेपन की स्मृति। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो। मेरे चेहरे पर, चलन में वो रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है? रूहानी रॉयल्टी दिखाई दे। ते बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओके, चलते बाबा की याद।